वायुर्गथयितो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर् न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति समात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् समात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुख शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। एक ही वायु सारे भुवन में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप में जैसा जैसा रूप वैसे ही वैसा हुआ दिखता है। वैसे ही सर्वभूतांतरात्मा एक वो रूप रूप में प्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के समान हर रूप के समान मालूम पड़ता है। बीज इतने छोटे होते हैं जैसे बड़ का, पीपल का, साकर का, प्लक्ष। बीज इतने छोटे हैं और उनके वृक्ष इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और कहीं बीज बड़े होते हैं और वृक्ष छोटे होते हैं। उनमें जो लंबाई चौड़ाई बनती है ना वृक्षों में, वो उनकी शक्ति के अनुसार वायु का अनुप्रवेश होने से ही लंबाई चौड़ाई में भेद पड़ता है। अच्छा, सीटी बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है, बांसुरी बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है, शहनाई बजाते हैं तो आवाज दूसरी निकलती है। और वो सिंहा, नरसिंहा, वो भोंपुओ बजाते हैं, ब्याह शादी में बजाते हैं, उसमें आवाज दूसरी निकलती है। अब मुंह से जो फूंक मारते हैं तो सीटी में, बांसुरी में, शहनाई में, नरसिंहा में एक ही है। हवा तो एक ही है, लेकिन सुशिर भेद से किसका छिद्र लंबा है, किसके छिद्र में छेद है, किसका छिद्र बड़ा है, इसके हिसाब से आवाज का भेद हो जाता है। तो ये प्राण जो है, प्राण भिन्न भिन्न प्राण का रूप धारण करना है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज निकलना, और लंबाई चौड़ाई का भिन्न भिन्न होना। एक ही वायु उपाधि के भेद से, माने उसके पास वाली चीज जैसी होगी उसके अनुसार, उपाधि माने पास वाली चीज हो। उर्दू वाले तो इल्लत बोलते हैं, तो उसके साथ जो चीज जुड़ गई। उप माने पास और आधि माने रखी हुई है ना। पास रखी हुई चीज का असर पड़ रहा है। माने उस वस्तु का धर्म नहीं है। अनेकता जो है वो वायु का धर्म नहीं है, अनेकता उस द्रव्य का धर्म है, उस देश काल परिस्थिति का धर्म है।
जिसके साथ जुड़ करके वायु भी अनेक रूप मालूम पड़ता है। इसी प्रकार ये जो अंतरात्मा है, इदम की अपेक्षा से जो अंतर है उसको अंतरात्मा बोलते हैं। अंतः आत्मा, यह जो मालूम पड़ता है ना, तो यह तो हजारों होता है, यह घड़ी, यह किताब, यह स्त्री, यह पुरुष, यह मकान, यह तो हजारों होता है। लेकिन उन हजारों यह में जो मैं है ना, वो देखने वाला एक होता है। और देह को पास रख करके मैं जो बोला जाता है अलग अलग, उन सब मैं बोले जाने वालों में एक है। उसको सर्वभूतांतरात्मा बोलते हैं। एक शरीर में सर्वभूतांतरात्मा नहीं रहता है, सर्व शरीर में सर्वभूतांतरात्मा रहता है। सर्वभूतों का अंतरात्मा एक है। क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्व क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक है। दृश्यते जलचंद्रवत, जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा अलग अलग मालूम पड़ता है अलग अलग बर्तन में, लेकिन चंद्रमा एक ही है। इसी प्रकार ये जो हम सब लोग अलग अलग मैं बोलते हैं, ये बोलते ही हैं मैं अलग, ये शब्द मात्र है। और सोचते हैं अपनी बुद्धि में मैं अलग, अलग अलग बुद्धि में मैं सोचते हैं। लेकिन असल में हर शब्द के भेद होने से, शब्द के भेद होने से मैं में भेद नहीं होता, देह के भेद होने से भी मैं में भेद नहीं होता, अंतःकरण के भेद होने से भी मैं में भेद नहीं होता। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जीव प्रकृति जो है वो बिल्कुल एक है। तो इसीलिए सर्वभूत स्थितम जो माम भजत एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। चाहे किसी भी रूप में हो गए, रूप से कोई मतलब नहीं, सर्वभूतांतरात्मा एक है। और जहां तक सर्वभूत का घेरा है वहीं तक नहीं है। सर्वभूत का घेरा तो छोटा है, और वो तो ये छोटे और बड़े का जो विभाग है, इस विभाग को पार करके अवस्थित है। अब एक ये प्रश्न उठाया कि यदि एक ही सर्वभूतांतरात्मा है, एक ही सर्वात्मा है, तो संसार में जितना सुख है, संसार में जितना दुख है, सुखित और दुखित दुनिया के लोग रोते ही तो ज्यादा है। अच्छा एक बात है, रोते ज्यादा नहीं, रोना चाहते नहीं है। तो जब थोड़ा सा भी रोना आता है तो वो ज्यादा मालूम पड़ता है ना। ये रोना राना कुछ नहीं होता। एक आदमी के घर में देखा मैंने, उनके सबसे जो बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 2-4 दिन 10 दिन बाद हमारी भेंट हुई। हमने पूछा कि भाई तुम इतना कैसे रो रो के
है ना, ये 12-16 घंटे कैसे रोक के रहते हो? रोया तो नहीं जा सकता 12-16 घंटे। तो बोले कि महाराज हम थोड़े ही रोना चाहते हैं, है ना, हम तो खाने के समय भूल जाते हैं, कोई पुरानी बात याद आती है तो भूल जाते हैं, कोई आगे की कल्पना होती है कि अब कैसे चलेगा तब भी हम भूल जाते हैं। लेकिन ये जो मातम पूर्ति करने के लिए लोग आते हैं, जब दुनिया आता है तो मालूम पड़ता है क्या वज्र पड़ गया, क्यों वज्र पड़ गया? बोले हम रोना चाहते नहीं है ना, ये मैं रोने के लिए समय रखा है। आप अपने समय में से बांध लो कि भाई 24 घंटे में 1 घंटा हम रोया करेंगे, तो आप बैठ के देखना उस 1 घंटे में रोना नहीं आवेगा, आंसू नहीं आवेंगे हो, आंसू नहीं आवेंगे। सर्वभूत अंतरात्मा यदि हम सबके मैं बन जाए तो आप समझना, ये हम जो है ना, इस संस्कृत में अहम को भी बहुवचन में बोल सकते हैं, अहम बोल सकते हैं। प्रथमा के बहुवचन में भी, द्वितीया के बहुवचन में भी, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में अहम पद का प्रयोग कर सकते हैं। अहम का अहम, अ का लोप हो गया तो हम रह गया उसमें, अथवा अहम में से अ को उठा के म के बाद रख दिया तो हम हो गया, हम हो गया। ये हम जो बहुवचन है ये मिथ्या बहुवचन है। ये तो आप जानते हैं मिथ्या बहुवचन क्या, जैसे तुम लोग, ये व्यावहारिक सत्य हुआ ना, हुआ वे लोग, ऐसे मैं और हम, ऐसा कभी होता ही नहीं, अब व्यावहारिक है बिल्कुल। क्योंकि किसी को ये नहीं होता कि मैं है ना, दूसरे शरीर में स्थित व्यक्ति के लिए मैं का व्यवहार नहीं होता, इसलिए मैं शब्द का जो बहुवचन है वो अव्यावहारिक है, व्याकरण की रीति से मैं शब्द का बहुवचन नहीं होना चाहिए। इसीलिए दूसरे व्याकरणों में आत्म शब्द नित्यम एक वचनांत, केवल आत्मा, आत्मान नहीं, आत्माना नहीं, आत्मना नहीं, केवलम आत्मा। तो अब यदि ये सबके हृदय में हो गए तो सबके दुख से दुखी होना चाहिए। तो बोले कि नहीं, ये आत्मा दुखी तो असल में कभी होता ही नहीं। ये मरने की भी जो इच्छा होती है ना कि हम मर जाएं, वो इसलिए कि वर्तमान असह्य हो रहा है। मरने की इच्छा, मरने के बाद हम दुख से छूट जाएंगे, इस भ्रांति के कारण होती है। मरने से तो किसी का दुख मिटता नहीं है। जीवन जहां रहता है, मरने के पहले, मरने के बाद भी वहीं रहता है। ये जीवन रस की विशेषता ही यही है। ये अमृत है, अमृत। मरने के पहले जहां, जैसे सोने के पहले जहां सोते हो, जागने पर वहीं जागते हो ना, ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय जहां मरता है वहीं उसकी बेहोशी दूर होती है। मृत्यु, बेहोशी और दुख और भेदभाव,
ये तीनों बात आत्मा में अस्वाभाविक है। चार बात हो गई ना, मृत्यु, बेवकूफी, दुखीपना, दुख और भेदभाव। ये चारों बात जो हैं ये आत्मा के स्वभाव के सर्वथा ही विपरीत हैं। बोले दुख होता है महाराज तो गम गलत करने के लिए ऐसी दवा खा लेते हैं कि थोड़ी देर बेहोश हो जाए। तो दुख मिटाने के लिए खाते हो, हमेशा के लिए बेहोश होने को थोड़ी खाते हो। तो कहते हैं कि आत्मदेव जो हैं ये संसार के दुख से दुखी नहीं होते। ये सबकी आत्मा होने पर भी सबसे न्यारे हैं। कैसे? तो सूर्ये यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः। जैसे सूर्य सबकी आंख है। ये तो प्रत्यक्ष ही दिखता है कि अगर प्रकाश न हो तो हमारी आंख कुछ देख नहीं पाती है, न लाल न काला न पीला, रोग रूप भेद ही अंधकार में विलीन हो जाता है। तो सूर्य सब लोक की आंख है। चक्षु उसको कहते हैं जिससे देखा जाए। ये चक्ष धातु है हो, चक्षिण, चक्षिण धातु है। चष्टे अनेन इति चक्षु, जिसके द्वारा देखता है उसको चक्षु बोलते हैं। चक्षु तो सूर्य के द्वारा ही सब लोग देखते हैं। सबकी आंख वही है, सबकी आंख में वही बैठा है। तो आंख से जब पेशाब दिखती है या शौच दिखता है या गंदी चीज दिखती है तो क्या आंख गंदी हो जाती है? आंख तो अलग होती है। तो धर्मशास्त्र में इसके लिए ऐसा विधान रखा है कि आंख गंदी तो नहीं होती, लेकिन जब गंदी चीज पर पड़ जाती है तो मुंह का जायका बिगड़ जाता है और मन में एक प्रकार की ग्लानि आ जाती है। तो भी जिसके संस्कार हैं, है ना, जिसको पवित्रता के संस्कार हैं उसके मन में ग्लानि होगी। तो धर्मशास्त्र की रीति से उसको क्या करना चाहिए? तो बोले उस ग्लानि को मिटाने के लिए सूर्य की ओर देख लेना चाहिए। सूर्य की ओर देख लेने से वो ग्लानि मिट जाएगी। अब बोला बताओ धर्मशास्त्र में ये बात लिखी है तो क्यों? अब सूर्य की ओर देखने से वो ग्लानि क्यों मिटेगी? क्या उसमें भी अकल होगी तो मिटेगी और नहीं होगी तो नहीं मिटेगी? तो अकल ये है कि सूर्य की रोशनी भी तो उस मूत्र पर पड़ रही है, उस शौच पर पड़ रही है, उस मांस पर, उस हड्डी पर पड़ रही है? तो सूर्य को तो ग्लानि नहीं होती है, प्रकाश तो गंदा नहीं होता है, तो हमारी आंख की जो रोशनी पड़ गई उसमें गंदगी कहां से आ गई? तो सूर्य के दर्शन से और नेत्र के द्वारा जो गंदी चीज का दर्शन हुआ तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई जैसे है ना, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो अब सूर्य को जब दोष नहीं लगा तो तुरंत सूर्य को देखते ही सूर्य का भाव आंख में आया और आंख को भी दोष नहीं लगा। तो अशुचि आदि दर्शन निमित्तक आध्यात्मिक जो पाप दोष है और बाह्य जो अशुचि पदार्थ पड़ा है उसका जो संसर्ग है, संसर्ग दोष भी नहीं हुआ
और ज्ञान दोष भी नहीं हुआ, आध्यात्मिक दोष भी नहीं हुआ। इसी प्रकार सूर्य के समान है। जैसे सूर्य आकाश में रह करके सबकी आंख को देखने की शक्ति देता है, वैसे ये आत्मदेव सबके भीतर बैठ करके सबको देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, छूने की, यानी जो ज्ञान प्रक्रिया है ना, ज्ञान की जो प्रणाली है, जैसे घर घर में मेन स्विच होता है और पावर हाउस में तो वहां भी होता है, परंतु पावर हाउस से आई हुई बिजली तो घर घर में काम कर रही है ना। तो ऐसे अनंत आकाश के अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो आकाश का प्रकाशक आत्मदेव है, वो तो सर्वत्र परिपूर्ण है और वही अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर के नारायण अंतःकरण को रोशनी दे रहा है, बहिष्करण को रोशनी दे रहा है। उसी की रोशनी से, माने मैं की असली जो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं कौन का जो बेवकूफी से माना हुआ है, असली मैं कौन कि जो सुषुप्ति में भी बाधित नहीं होता, जिसके बारे में ये निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो सोते समय नहीं था। आप अपने ऊपर बाह्य जीवन की कोई वस्तु, बाह्य जीवन की कोई वस्तु अपने ऊपर आरोपित न करें। न तो बाहर की कोई चीज, जैसे मूत्र, पुरीष, हड्डी, मांस आदि का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता, वैसे बाहर की गंदगी का प्रभाव आंख को रोशनी देने वाले पर नहीं पड़ता। अच्छा, किसी की जबान गंदी हो तो किसी की जबान गंदी हो तो उसका असर आप कान को रोशनी देने वाले पर नहीं पड़ेगा। आपने सुना ना, मोतीलाल नेहरू ने मालवीय जी से कहा कि मालवीय जी तुम हमको 100 गाली दो तभी हम जवाब नहीं देंगे। तो मालवीय जी ने कहा कि हम अपनी जबान गंदी क्यों करेंगे, हैं? हम जबान गंदी होती है ना, तो जबान के गंदी होने पर भी जबान को रोशनी देने वाला गंदा नहीं होता, और कान के गंदा होने पर भी अगर किसी की निंदा सुनोगे तो तुम्हारा कान गंदा होगा, लेकिन कान के गंदा होने पर भी कान को रोशनी देने वाला गंदा नहीं होगा, प्रकाशक गंदा नहीं होगा। ये कहो कि शरीर में तो हड्डी, मांस, विस्सा, चाम, मूत्र यही भरा है तो इसकी गंदगी से हम गंदे हो जाएंगे का नहीं, इसको रोशनी देने वाला गंदा नहीं होता। तो जो इन संसार की वस्तुओं का प्रकाशक है, इंद्रियों का प्रकाशक है, देह का प्रकाशक है, तो कहो कि मनोवृत्तियों की गंदगी से वो गंदा होगा करना, उससे भी नहीं होगा। बोले कि अच्छा, बुद्धि जब गंदी हो जाएगी तब, तो बोले बुद्धि तो गंदी होगी पर बुद्धि को रोशनी देने वाला गंदा नहीं होगा। ये अद्भुत वेदांत की यही अद्भुत लीला है। बोला तो हत्वापि च इमान लोकान न हंति न निबध्यते। आपने गीता में पढ़ा सुना है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान लोकान न हंति न निबध्यते। सर्वथा वर्तमानोपि स्वयोगी मयि वर्तते, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। तो उस आत्मा की ओर अपना ध्यान ले चलना है। और एक बात और है,
ये मैं में इतनी पवित्रता है, आत्मदेव में इतनी पवित्रता है। अज्ञानी लोग अपने शरीर को मैं समझते हैं और नारायण शरीर के जो बाहर है उसको पराया समझते हैं। तो देखो, शरीर मुंह में थूक जब तक मुंह में रहता है तब तक तो उसको गंदा नहीं समझते, लेकिन मुंह से बाहर फूंक देने पर उसको गंदा समझते हैं। और विष्ठा और मूत्र पेट में 2-4 सेर भरा रहता है तब वो गंदा नहीं रहता है, जब बाहर निकलता है तब गंदा हो जाता है। तो गंदगी कहां है? जहां आत्मबुद्धि नहीं है, अन्यता की भ्रांति है, वहीं गंदगी है। इस बात को आप ध्यान से समझें। एक बार एक ने भाई यार समाजी सज्जन थे, उन लोगों का तर्क तो जरा न्यारे ढंग का होता है ना, आप लोगों में भी कोई होंगे, पर वो तर्क जरा दूसरे ढंग का होता है। उन्होंने कहा कि क्यों जी तुम्हारे भगवान तुम्हारे पेट में रहते हैं? राम कृष्ण शिव हृदय में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो बोले कि वो लघु शंका भी करते होंगे, शौच भी जाते होंगे, फूंकते भी होंगे, तो तुम तो बिल्कुल गंदे हो जाते, गंदे हो, एकदम गंदे हो। तो वो सनातन धर्मी सज्जन थे, वो बोले कि क्यों जी हम लोग तुम्हारे निराकार ईश्वर के पेट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोले रहते तो हमारे निराकार ईश्वर में हो। तो बोले हम उसमें मुतते हैं, हगते हैं, तो तुम्हारा निराकार ईश्वर गंदा होता है कि नहीं होता है? हैं? तो बोले कि भाई जो चीज अपने पेट में होती है उससे हम गंदे नहीं होते हैं। तो जिस परमात्मा के पेट में ये संपूर्ण विश्व सृष्टि है ना, इसके जन्म से, इसकी स्थिति से, इसके प्रलय से, इसके पाप से, इसके पुण्य से, इसके राग से, इसके द्वेष से, इसके सुख से, इसके दुख से परमात्मा का लेप नहीं होता है ना। अब वो परमात्मा बड़ा है और हम छोटे हैं, ऐसी जो भ्रांति हो गई ना, तो हम छोटे हैं ये नकली मैं है, और परिपूर्ण ब्रह्म ही वास्तव में हम हैं, ये असली मैं है। तो असली मैं के एक कल्पित देश में, एक कल्पित काल में, एक कल्पित रूप में ये परिच्छिन्न पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं। और जब सारी की सारी परिच्छिन्नता ही कल्पित है, तो कल्पित वस्तु अकल्पित वस्तु में दोष का या गुण का आधान नहीं कर सकती है। इसके लिए आप ये देखो, शंकराचार्य भगवान ने बताया कि जैसे रस्सी को सांप या सीप में चांदी या ऊसर में पानी या आकाश में नीलिमा दिखाई पड़ती है, तो क्या रज्जू का दोष है सर्प? क्या सीप का दोष है चांदी? सीप को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई चांदी देख रहा है, रस्सी को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई सांप देख रहा है, ऊसर को तो मालूम ही नहीं कि हमको कोई पानी देख रहा है, और आकाश को मालूम नहीं कि हमको कोई नीलिमा देख रहा है। कोई नीलिमा देख रहा है। तो अध्यस्त जो वस्तु होती है उससे अधिष्ठान का किंचित भी संसर्ग नहीं होता है। तो ये जो आत्मदेव हैं, परमात्मदेव हैं, ये जो ब्रह्म रूप अद्वितीय अखंड परमात्मा है, इनमें ये संपूर्ण प्रपंच जो है ये अध्यस्त है।
ये सूर्यवत स्वयं प्रकाश और आकाशवत परिपूर्ण है और अपरिणामी है। ये तो बुद्धि के द्वारा जो अध्यास, बुद्धि समझो, बुद्धि में एक प्रकार की भ्रांति रहती है, एक प्रकार की भूल रहती है। भूल रहने के कारण हम वस्तु को अन्य समझते हैं, एक वस्तु को मैं समझते हैं, दूसरी वस्तु को अन्य समझते हैं। और ये जब स्व और पर की भ्रांति रहती है तब उसमें ये हमारे साथ लग गया और ये हमसे छूट गया, ये व्यवहार होता है। अपने आप को जान लेने के बाद सारी दुनिया की यही स्थिति है, यही स्थिति है कि वो अपने स्वरूप को न जान करके अपने अंतःकरण में जो बुद्धि है, बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा कामना और कर्म इनको अपने आप में लगाए करके दुख का अनुभव करता है। एक बात लो, रामबाण औषध आपको बताता हूं। आप मैं दुखी हूं ये अभिमान कभी न करें। दुख आया, दुख को तो आप विषय में आरोपित करते हैं। क्या हुआ कि 5 रुपया आया तो सुख आया, 5 रुपया गया तो दुख गया, सुख गया, है ना, सुख गया ना। और कई लोग आते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं 5 रुपया आया तो दुख आया और गया तो दुख से छूट गए, ऐसे भी होता है। ये अध्यस्त है, वो अध्यस्त है। अच्छा, तो रुपए को कोई आदमी जिंदा रहा तो सुख हुआ और मुर्दा हुआ तो दुख हुआ। और किसी के मिलने से भी दुख होता है ना, किसी के पैदा होने से भी दुख होता है। हाँ, गोद लिया हुआ बेटा होवे नारायण, और बाद में गोद लेने वाले बाप को बेटा हो जाए तो वो भाई जो है ना, गोद लिया हुआ जो बेटा है, वो बड़ा दुखी होता है। आया, ध्यान में आ गया ना। जैसे पहले से एक बेटा गोद ले लिया गया, वो तो उत्तराधिकारी हो गया, और बाद में जिसने गोद लिया था उसके बच्चा हो गया, तो वो बच्चा होना गोद गए हुए आदमी को दुख देगा कि नहीं देगा? वो बच्चा होना गोद गए आदमी को दुख देगा। तो ये सब काम दुनिया में होते रहते हैं। कोई आवेगा, कोई जाएगा, कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये काम दुनिया में होते रहते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी भूल तो इसमें ये है कि सुख दुख जो कि मन में होने वाली चीज है, उसको तुमने विषय में डाल दिया। ये बात तो आप जानते हैं कि सुख दुख, सोना को जो सुख दुख होगा वो आपको कैसे होगा, है ना। नोट फटा तो आप कहां फट रहे हैं? आदमी मरा तो आप कहां मर रहे हैं? कोई बिछुड़ गया तो आप कहां बिछुड़ रहे हैं? नारायण। तो बात ये हुई कि दुख संसार में जितना है वो बुद्धि का भ्रम है। ये बाहर की चीज को सुख मान लेना या बाहर की चीज को दुख मान लेना, ये तो बड़ा भारी अध्यारोप है। इसी का नाम अध्यास है। अन्यस्मिन् अन्यावभासः। दूसरी चीज को जो न सुख है न दुख है, एक तटस्थ चीज को, सोना को या चांदी को या नोट को या आदमी को, जो बिल्कुल तटस्थ है, उसमें सुखपना और दुखपना आरोपित कर देना, ये भ्रांति है। आपको ये मालूम होनी चाहिए बात कि सुख दुख मन में होता है। अच्छा, और चाहे कितना बड़ा सुख दुख हो, जिस समय आप सो जाते हैं उस समय उसका पता नहीं चलता।
अच्छा, तो सो जाने के समय क्या आप भी मिट जाते हैं? आप अगर मिट जाते तो जागते कैसे? जो कल सुखी था सोई आज जाग रहा है, जो कल दुखी था सोई आज जाग रहा है। तो कल वाले सुख दुख तो सोते समय थे नहीं, और आप सोते समय भी थे तभी तो जगे हैं। तो आपका स्वरूप वो है जो सुषुप्ति से भी नहीं मिटता। सुषुप्ति से सुख दुख मिट जाते हैं, परंतु सुषुप्ति से आप नहीं मिटते हैं। जागृत का पापी और पुण्यात्मा सुषुप्ति में मिट जाता है, जागृत का रागी और द्वेषी सुषुप्ति में मिट जाता है, जागृत का सुखी और दुखी सुषुप्ति में मिट जाता है, लेकिन आत्मसत्ता सुषुप्ति में नहीं मिटती। तो आप वो परम सूक्ष्म तत्व हैं जिसमें पाप और पुण्य आते जाते हैं, जिसमें राग और द्वेष आते जाते हैं, जिसमें सुख और दुख आते जाते हैं, सिनेमा के पर्दे के समान, और आपको अपनी रोशनी डालकर उनको देखने वाले हैं। जैसे सूरज मुर्दे पर भी रोशनी डालता है और जिंदे पर भी, और मोहब्बत करने वाले पर भी और दुश्मनी करने वाले पर भी, और पाप करने वाले पर भी और पुण्य करने वाले पर भी सूरज सबके ऊपर रोशनी डालता है, वैसे ही आप सब पर अपनी रोशनी डालने वाले, अपनी रोशनी में तरह तरह के तमाशा देखने वाले हैं। बाह्य दोष के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। ये तो संसर्गेण विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तात् दोषवद विभाव्यंत है। ये तो आपने अपने आप को झूठ मूठ उसके साथ संश्लिष्ट कर लिया है, मिला दिया है, संसर्गी बना दिया है। इसलिए बाहरी चीजों के दोष से आप दोषी नहीं होते हैं। ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि आप वो ये नहीं समझ। कई लोगों के मन में वेदांत सुनते सुनते ये ख्याल हो जाता है कि कोई अविद्या नाम की चीज हमारे साथ ऐसी चिपक गई है जो छुड़ाए नहीं छूटती। अरे सुसुप्ति जैसा गाढ़ स्तंभ तो आपके साथ चिपकता ही नहीं है, तो बेवकूफी आपके साथ क्या चिपकेगी? अरे थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति आती है, चली जाती है। वेदांती लोग जो हो ये नहीं मानते हैं कि ब्रह्म में अविद्या है, आत्मा में अविद्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो तो जब कोई कहता है कि हम देह हैं तो बोलते हैं बेवकूफ हो। हाँ, ये उसका मतलब है। जब तुमने अपने में देह आरोपित किया है, जैसे सीप में चांदी बोलने लगे कि मैं चांदी हूं, मैं चांदी हूं, मैं चांदी हूं, तो उसको कोई कहे कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि तुम सीप के सिवाय कुछ नहीं हो। ये तुमको नहीं मालूम है। सीप को बेवकूफी नहीं है। चांदी अगर कोई अपने को बोलने लगे तो उसको बेवकूफ कहना पड़ेगा। रस्सी अगर अपने को सांप बोलने लगे तो बोलना पड़ेगा कि तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, क्योंकि सांप जो है, रस्सी सांप नहीं है। तो तुम ब्रह्म हो। जब तुम अपने को जीव बोलते हो, जब अपने को सुखी दुखी बोलते हो, जब अपने को रागी द्वेषी बोलते हो, जब अपने आप को पुण्यात्मा पापी बोलते हो, जब अपने को शरीर बोलते हो, जब अपने को तुम हिंदू मुसलमान ईसाई बोलते हो, है ना, जब अपने को तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोलते हो, जब अपने को तुम सन्यासी उदासी बोलते हो, और बोल करके दुख मोल लेते हो। बोलना कोई बुरा नहीं है, मानना भी बुरा नहीं है। ये बोल करके मान करके जब दुख मोल ले लेते हो
तब वेदांत कहता है कि ये तो तुम्हारी अविद्या है, ये तो तुम्हारी भ्रांति है भाई, तुम अपने आप को समझ नहीं रहे हो। राजकुमार अपने को जब कंगाल कहता है तो कहना पड़ेगा कि बेवकूफ है, तू बादशाह होकर के अपने को कंगाल क्यों मान रहा है ना। उसको ये बताना नहीं कि तुम्हारे साथ कोई अविद्या नाम की चीज अनादि काल से लगी है और अनंत काल तक लगी रहेगी, है ना। वो जो बेवकूफी कर रहा है वो अपने को कंगाल मानने की, उसको छुड़ाने के लिए, है ना, ये तो जैसे ताना मार के, जैसे धक्का दे के, है ना, जैसे डंडा मार के किसी को, है ना, बेवकूफी से बचाया जाए, वैसे ये बेवकूफी से बचाने के लिए बेवकूफ कहते हैं। अच्छा, कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये वेदांत का यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो हम काम करने लायक नहीं रहेंगे। उनसे पूछना चाहिए, ये देखो असल में वेदांत समाधि विद्या नहीं है। बोले भाई वेदांत पढ़ेंगे तो मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा ना, तो मरने के बाद जिससे वैकुंठ मिलता है उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है, वो तो उपासना है ना। जिससे चित्त वृत्ति एकाग्र होती है उसका नाम ब्रह्म विद्या नहीं है, वो तो योग है ना। जिसको जान के कुछ करना पड़ता है कि यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, उसका नाम धर्म विद्या है, कर्म विद्या है। ब्रह्म विद्या उसका नाम है नारायण है। जो तुम्हें इतना स्वतंत्र बना दे कि स्वर्ग में घुस जाओ, नरक में घुस जाओ, जलती जलती आग में घुस जाओ, हैं, ब्रह्मलोक में रहो, वैकुंठ में रहो, मर्त्यलोक में रहो, स्वर्ग में रहो, कहीं कोई भय नहीं है, निर्भय। शंकराचार्य भगवान को जब ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई थी तब उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे थे। हो ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर उन्होंने उपनिषदों पर, ब्रह्म सूत्र पर, गीता पर भाष्य लिखे। ये महाराज सन्यासी संप्रदाय का संगठन नारायण एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कहां कन्याकुमारी और कहां बद्रीनाथ, कहां द्वारका, कहां पुरी है, कहां कामाख्या, ये घूम घूम के देश में। वो क्या जब ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई शंकराचार्य को तो क्या उनके हाथ से कलम नहीं चलती थी, कि उनकी जीभ बोलती नहीं थी, कि वो भोजन नहीं करते थे, कि दिन रात आंख बंद किए समाधि में बैठे रहते थे। स्थिति विशेष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या नहीं होती, ब्रह्म विद्या होती है सत्य का, यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए। उसमें तुम समाधि लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना। अपने मन को कृष्णाकार रखना चाहो तो रख सकते हो, है ना। अपने शरीर से धर्म करना चाहो तो कर सकते हो। राजनीति में पढ़ना चाहो, राजनीति में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। समाज सेवा करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रह्म विद्या में कर्म की बाध्यता नहीं है, साधन की बाध्यता नहीं है, स्थिति की बाध्यता नहीं है। ब्रह्म विद्या ये नहीं कहती कि तुम गुरु बदल दो, तुम मंत्र बदल दो, है ना, तुम इष्ट बदल दो, है ना, और तुम जनेऊ पहन लो, ये भी नहीं कहती है कि तोड़ दो, ये भी नहीं कहती है ना। तुम यज्ञोपवीत के अधिकारी हो, रखो, है ना, उससे अग्नि संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, उससे ब्रह्म विद्या का कोई बाल बांका हो जाएगा, है ना, कोई पाप पुण्य चिपक जाएगा उसमें, तो भी बात नहीं है। और जो लोग यज्ञोपवीत निकाल के रहते हैं सन्यासी लोग, है ना, तो उनको पहनने की जरूरत नहीं है नारायण। का उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञोपवीत का धर्म ग्रहण किया था, विधि पूर्वक छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया नौकरी से, है ना। तो नौकरी करते भी रह सकते हैं, नौकरी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, है ना। कायदे से जब भर्ती हुए थे फौज में तब कायदे से उसको छोड़ के आए, बस ये कायदे की बात हो गई। तो ब्रह्म विद्या के माने
न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न ब्रह्म विद्या का अर्थ सन्यासी होना है। ब्रह्म विद्या का अर्थ है ना, वो स्वतंत्र जीवन प्राप्त करना, वो निर्भय जीवन प्राप्त करना, वो सम जीवन प्राप्त करना, जो जीवन का अमृत है, जीवन का रस है ना, जो विशेष विशेष में अद्वितीय सम है। उसका साक्षात्कार हो जाने पर लाल दिखो चाहे पीला, अरे सूरज की रोशनी है, वो कभी पीले का युग आता है, कभी लाल का युग आता है। ये देखने में आया है ना, रंग बदल गया ना। बौद्ध आए तो उन्होंने दूसरा रंग ले लिया, सन्यासियों ने दूसरा रंग ले लिया, वैष्णव ने दूसरा रंग ले लिया। ये स्त्रियां होती हैं ना, अपने लिए भिन्न भिन्न प्रकार का रंग पसंद करती हैं, तो ये रंग बदलते रहते हैं और रंग की रुचि बदलती रहती है, रंग का आदर बदलता रहता है, रंग का महत्व बदलता रहता है, लेकिन है सब प्रकाश का ही रूप है, सब का सब प्रकाश का रूप। जो पहचानता है उसके लिए कोई भी रंग पहनो बाबा, है ना, हरी साड़ी पहनो तो क्या, पीली पहनो तो क्या, है ना, वो तो प्रकाश मात्र है, उसमें राग द्वेष की कोई बात नहीं है। तो अधिष्ठान जो है वो कभी दोषी नहीं होता, गुणी नहीं होता। स्वयं प्रकाश जो है वो कभी दोषी नहीं होता, कभी गुणी नहीं होता। ये तो अपने स्वरूप को न जान करके अपने में दोषीपना और गुणीपना रूप आरोपित किया हुआ है, बाहर से ठूसा हुआ है अपने स्वरूप पर। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। हमने ऐसे ऐसे जीवन मुक्त देखे हैं, आपको क्या सुना है? सासनी में एक जीवन मुक्त महात्मा था। हाथरस से अलीगढ़ जाते हैं तो बीच में सासनी गांव पड़ता है। बस उसका ये काम था कि गांव के लोगों के जागने के पहले झाड़ू लेकर के और सारे गांव में सफाई कर देना, गंदगी दूर कर देना है? और अब मांगने भी नहीं जाता था, जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, गांव का कोई ले गया, रोटी दे आया तो खा लिया, नहीं तो बस वैसे। हमने ऐसा देखा जो घास छीलता था, बोला था जीवन मुक्त महापुरुष, पर वो घास छील करके पशुओं को दे देना, है ना, न पूजा, न पत्री, न चंदन, न पटाखा, न माला, है ना, कुछ नहीं हो। एक तो ऐसा जीवन मुक्त देखा नारायण। एक बार मैंने विपिन बाबू से बता दिया कि ऐसा जीवन मुक्त मैंने देखा है, तो वो गए। अब वो महाराज जाके उन्होंने श्री कृष्ण बोधाश्रम जी और करपात्री जी को बता दिया कि स्वामी जी ने तो ऐसा जीवन मुक्त बताया। अब वहां तो बड़ी हंसी उड़ी हमारी भाई, है ना। तो वो क्या जीवन मुक्त था आप लोगों के बीच में बता देते हैं, आप लोग भी हंसी उड़ा लेना, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि आपके जब थोड़ा जैन धर्म से प्रभावित, थोड़ा वैष्णव धर्म से प्रभावित जब मनुष्य का अंतःकरण होता है ना, तो वो तिब्बत के लामा को जल्दी जीवन मुक्त मानना पसंद नहीं करेगा। लेकिन तिब्बत का जो लामा होता है उसका तो खान पान बिल्कुल न्यारे ढंग का होता है? तो हम लोग जाते थे मोकलपुर के बाबा के यहाँ, तो गंगा जी पर किनारे किनारे 3-1 मील चलना पड़ता। तो एक बगीचा पड़ता बड़ा भारी आम का और गंगा जी का किनारा। तो हाँ एक सज्जन जो हैं, दाढ़ी तो बढ़ी हुई, शरीर बिल्कुल काला, और बंसी आप जानते हैं मछली फंसाने के लिए ये जो बाबू लोग मछली मारते हैं ना, बंसी में लोह के कील में कीड़ा डाल के और बंसी गंगा जी में डाल के और बैठे हुए हैं शांति से। 4, 5, 6 मछली जब पकड़ी गई तो वहां से उठे महाराज नारायण, जाके आम के बगीचे में इधर उधर से पत्ता लकड़ी इकट्ठा की, जलाई आग, भून लिया और खा लिया।
अरे हमारी बाप, कोई वैष्णव भला इस बात को मानेगा, है ना, कोई है ना, कोई जैन इस बात को मानेंगे। अब हमने जाके महाराज दंडोत किया, प्रणाम किया, तो महाराज को तो मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। हमको ये बात बताओ, तो बोलते नहीं थे। गांव में नहीं जाते थे, गांव में नहीं जाना, वर्ष हो 20-30 बरस वहां रहे, गांव में नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं मांगना। बोले कि बोल गए, बोल पड़े, बोले कि पंडित जी हम तो जन्म के मल्लाह हैं, न बचपन से खाते थे, भगवान का दर्शन हुआ तब भी खाते थे। ये नहीं समझना कि भगवान, है ना, ईसाई को, मुसलमान को और तिब्बती को और जापानी को और चीनी को बिल्कुल दर्शन दे ही नहीं सकते। उनके मन में इतना भेदभाव है जैसे तुम्हारे मन में, है ना, चीन और हिंदुस्तान का, है ना, भेद है और द्वेष है, वैसे ही भगवान के मन में भी होगा। ऐसा नहीं समझना। ये तो आज महाराज किसी के मन में द्वेष हो ना, पाकिस्तान से द्वेष हो तो हमसे भी कहेगा कि तुम भी करो, है ना, और चीन से द्वेष हो तो हमसे भी कहेगा कि तुम भी करो, है ना। वो हमारे दिल में द्वेष ही तो भरना चाहेगा ना। तो भगवान भी अगर मनुष्य को मिलेंगे तो यही कहेगा कि हम चीन से द्वेष करते हैं और पाकिस्तान से द्वेष करते हैं, तो हे भगवान तुम उनका नाश कर दो, तुम भी करो, हमारे सैनिक बन जाओ, फौजी बन जाओ, यही न कहेगा। तो ये लोग जो छोटी छोटी बातों में बहुत उलझे हुए हैं, उसको बड़ों पर भी वो तो समझते नहीं कि ये अपने को क्या जानते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या साक्षात्कार करते हैं, है ना। हे भगवान वो बोले कि हम जन्म के हैं मल्लाह, खाने की है आदत पहले से, अब मिल गए परमात्मा, तो अब हम गंगा मैया से अपनी भीख ले लेते हैं रोज, हाँ, इसी में खा लेते हैं, किसी आदमी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन नंगे रहते हैं, बगीचे में सो लिया, बगीचे में सो लिया, गंगा जी से भिक्षा लेके खा लिया, अपन मस्त पड़े हैं। अब कोई उसको तुम जीवन मुक्त मानो कि मत मानो, वो अपने को ब्रह्म जानता था, वो अब उसकी निष्ठा थी कि हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, हम द्वैती नहीं हैं, हम अद्वैत हैं, हम द्वैत नहीं हैं, हमारे अंदर कोई द्वैत नहीं है, हम अद्वैत हैं, ये निष्ठा थी। तो मनुष्य जो है ना, वो हंस जैसे देखा जनक राजा राज्य करते हुए भी, कृष्ण भोग करते हुए भी, राम धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भी, ये नारायण रहनी के साथ ब्रह्म विद्या को मत जोड़ो। ब्रह्म विद्या आत्म विषयक एक अनुभूति है, एक साक्षात्कार है, एक सत्य है ना। और ये मत समझना कि ब्रह्म विद्या होने से कोई बेटा छूट जाएगा। अगर बेटा छूट जाता तो महात्मा लोग चेला काय को बनाते हैं। तो ये मत समझो कि ब्रह्म विद्या, अगर ब्रह्म विद्या होगी तो हमारा मकान छूट जाएगा, तो बाबा जी लोग मठ बनाते हैं तो इनकी ब्रह्म विद्या नहीं बिगड़ती, तो मकान से तुम्हारी क्या बिगड़ेगी, हैं? और ये महाराज कहो कि दुकान से ब्रह्म विद्या बिगड़ जाती है, तो हमने तो साधुओं की बहुत सारी दुकान देखी है। नारायण, ये कुंभ मेला में जो परस्पर लाउड स्पीकरों की टक्करबाजी होती है, वो किस दुकान से कम होती है? तो हमारे आओ उनके मत जाओ, है ना, हमारे आओ उनके मत जाओ। ये सब ब्रह्म विद्या के साथ इन सब बातों को मत जोड़ो। तुम ये मत देखो कि तुम कहाँ बैठते हो और कितना सोते हो और किस मंत्र का जप करते हो और किस देवता का ध्यान करते हो, मत देखो इस बात को, है ना। किस मंत्र का जप करते हो और किस देवता का ध्यान करते हो, समाधि लगती है कि विक्षेप होता है, ये भी मत देखो। ये देखो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। यदि इसमें तुमने अपने मैं की परिच्छिन्नता को काट कर
अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व के रूप में अपने मैं को अगर तुम जान गए तो तुम्हें समाधि लगती है कि नहीं, इसकी परवाह नहीं। तुम्हारी वृत्ति सदाकार होती है कि नहीं, इसकी परवाह नहीं है। तुम राजनीतिक नेता हो कि समाज सेवी हो कि धार्मिक नेता हो कि व्यापारी हो, इससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न तो केवल ये है कि तुम अपने आत्म चैतन्य को द्वैत सत्ता से विरहित अद्वितीय ब्रह्म सत्ता के रूप में जानते हो कि नहीं। ये व्यवहार उस आत्म सत्ता का कुछ बनाने बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। तो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर् बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। एक है ये द्वितीय परमात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। लोक दुख के साथ इसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि ये सबसे अतीत और सब में, ये सब है, सब में है, सबसे अतीत है, हर हालत में ज्यों का त्यों है। अच्छा,